हेलो, आज हम बात करने वाले हैं गेम्स के बारे में। हाँ, सही सुना, गेम्स के बारे में। गेम्स का ना हमारी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम बोल नहीं पाते थे, गेम्स ने हमें बोलना सिखा दिया। हम चल नहीं पाते थे, गेम्स ने हमें चलना सिखा दिया। तो जो लोग तुम्हें बोलते हैं ना कि गेम्स खेलने से तुम्हारी बुद्धि कम हो जाती है, तुम दिन ब दिन एक मकड़ी बनते चले जाते हो और हाँ, एक दिन तुम मर भी सकते हो। तो मैं उनसे बोलना चाहूंगा, अंकल प्लीज प्लीज हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। तो मैं बचपन में बहुत ज्यादा गेम्स खेलता था। मुझे याद है 2006 या 7 की बात है। मेरे पूरे मोहल्ले में किसी के भी पास फोन नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। अरे भैया, क्या चीज है ये? दूर रखो इससे। बम वम तो नहीं है? कोई फटवट गया तो भरी जवानी में मरना पड़ेगा। और मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। तो उस भयानक दौर में पता नहीं कहीं से मेरे दादाजी घर में एक फोन लेकर आते हैं। नोकिया का कोई सा तो फोन था वो। अब एक 7 साल का बच्चा जिसके हाथ में नया नया फोन आया हो, वो उसमें क्या ही करेगा? भजन कीर्तन तो नहीं सुनेगा ना। तो सबकी तरह मैंने भी उसके अंदर गेम्स खेलना शुरू किया। उस मोबाइल में ना एक सांप वाला गेम होता था। सारी दुनिया के दुख दर्द पीड़ा एक तरफ और ये गेम एक तरफ। अगर तुम एक नोकिया का कीपैड वाला फोन लेते हो और अगर उसमें ये वाला गेम ना हो, ये हो ही नहीं सकता। एक बार के लिए मछली पानी से दूर रह सकती है, लेकिन ये दोनों कभी नहीं। तो अब मेरे पास आ चुका था एक नया फोन। तो अब मेरे भाव बढ़ चुके थे, समाज में मेरी थोड़ी इज्जत भी बढ़ चुकी थी। मैं अपने दोस्तों से बोलता था, ओए ये देखो मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल। अब तो मुझे स्कूल आने की भी कोई जरूरत नहीं है। इस मोबाइल का यूज करके मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा और एक दिन इस दुनिया पे राज करूंगा। अच्छा। लेकिन साला पता ही नहीं चला कि वो दिन कहाँ निकल गए। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। लोगों के पास बड़े बड़े मोबाइल्स, बड़े बड़े गेम्स आ गए थे। अब लोगों को मोबाइल कंपनी के दिए गए घटिया गेम्स खेलने की जरूरत नहीं रही। सबके पास प्ले स्टोर आ गया था। प्ले स्टोर में तुम्हें भिन्न भिन्न प्रकार के गेम्स मिल जाते थे। जहां तक मुझे याद है उस वक्त ना टेम्पल रन 2 करके एक गेम था, वो बहुत चलता था। अगर तुम्हारे मोबाइल में टेम्पल रन 2 नहीं है तो तुम्हारा मोबाइल किसी काम का नहीं है। मेरे घर में उस वक्त सैमसंग का कोई सा तो फोन था जिसमें 2 GB रैम हुआ करती थी और उसके अंदर ना कोई भी गेम ठीक से नहीं चलता था। तो मेरे नाजायज दोस्त मुझे हमेशा इस बात से चिढ़ाते रहते थे, अरे भाई तेरे मोबाइल में टेम्पल रन 2 नहीं चलता? कितना घटिया फोन है भाई तेरा, पता नहीं कैसे यूज कर रहा है इसको तो मेरी गली का कबाड़ी वाला भी ना खरीदे। मेरे उस फोन की वजह से मेरा आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा, मेरी इज्जत सब कुछ दांव पर लग गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात लग जाती है तुम्हें उसे मिलाने में। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं उस फोन में टेम्पल रन 2 तो नहीं खेल पाया, तो मैंने सोचा कोई और गेम खेल लेते हैं। बहुत सारे गेम है दुनिया में। तो मैंने मस्ती मस्ती में ना ग्रैनी नाम का ये वाला गेम डाउनलोड कर लिया। अब ना कहानी सुनो। मुझे नहीं मालूम था कि ग्रैनी इतना ज्यादा जानलेवा और हॉरर गेम हो सकता है। तो मैंने इसे स्टार्ट किया और खेलने लग गया। लेकिन भाई अचानक से वो ग्रैनी मेरे पीछे से आकर मुझे मार देती है और मैं ना उस वक्त इतना ज्यादा डर गया था कि मैंने अपने हाथ से अपना मोबाइल ही फेंक दिया। वो मोबाइल का डिस्प्ले चला गया था बाद में। उस दिन मम्मी ने मुझे बहुत मारा था, बहुत। अब दुनिया बदल चुकी है, इंटरनेट सस्ता हो गया है एंड मार्केट के अंदर नए नए गेम्स भी आ गए हैं, जैसे फ्री फायर एंड पबजी। आज अगर तुम टेम्पल रन वाला गेम खेलते हुए दिख गए ना तो तुम्हें आदि मानव समझ लिया जाएगा। सब लोग तुम्हें नूब बोलेंगे, नूब। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। मिलियन नूब से। दोस्तों, एक नूब की जिंदगी बहुत कठिन होती है। कुछ लोगों के हिसाब से एक नूब किसी भी काम का नहीं होता है, उसे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। एक नूब को कोई भी अपने साथ में खेलने नहीं देता है। तुम अगर एक नूब हो एंड गलती से तुम्हारी वजह से तुम्हारा प्रो दोस्त गेम के अंदर मर जाता है तो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन भी हो सकता है। धन्यवाद। अब बात करते हैं प्रो प्लेयर्स के बारे में। एक प्रो प्लेयर दोस्तों अपनी टीम का अल्फा मेल होता है। सारे ब्रह्मांड की जिम्मेदारियां इसी के सर पर होती है। एक प्रो प्लेयर अपने जीवन का 99% हिस्सा गेम खेलने में निकाल देता है। जब तक इस बंदे के फोन की बैटरी खत्म ना हो जाए, इस बंदे को बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन एक प्रो प्लेयर दोस्तों कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है। अगर किसी ने इसे गेम खेलते वक्त डिस्टर्ब कर दिया एंड ये गेम के अंदर मर गया तो भाई सुनामी आ जाएगी, सुनामी। इसीलिए हमेशा एक प्रो प्लेयर से बच के रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे।
उसके बाद मेरी लाइफ में एंट्री मारते हैं फ्री फायर एंड पबजी। अब इन दोनों गेम्स की ना आपस में कभी नहीं बनती। सांप और नेवले वाली दुश्मनी से भी बड़ी दुश्मनी है इन दोनों बीच। अगर तुम एक पबजी लवर हो तो तुम्हें फ्री फायर घटिया लगेगा, एंड अगर तुम एक फ्री फायर लवर हो तो तुम्हें पबजी घटिया लगेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेम टाइम पर तुमको दोनों गेम पसंद आ जाए। इस चीज को कानून में भी जगह नहीं है। जितनी गहरी दुश्मनी इंडिया और पाकिस्तान की है, उतनी ही गहरी दुश्मनी फ्री फायर एंड पबजी की है। भाई हमारे यहाँ तो फुल झगड़े वगड़े भी हो जाते हैं इस चीज को लेकर। ओए साले पबजी लवर, तू हमारे इलाके में कैसे घुस गया बे? अब तो तुझे मरना पड़ेगा बेटा। तो बस भाई आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी जल्दी आ जाए तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। एंड अपने प्रो या फिर नूब दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओए पिंकू, बन गई मेरी वीडियो, चल अभी तेरे को बियर पिलाता हूँ। भाई पिछली बार भी तूने ऐसे ही बोला था, 10 रुपए की थम्स अप की बोतल पिला दी खाली, मैं नहीं आ रहा तेरे साथ।